जय हिंद दोस्तों। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो है आगे वाला पार्ट्स कराया था, तो उसमें आज मैं एमसीक्यू चलूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो मैं ज़्यादा हार्ड ही नहीं दूंगा, एकदम सिंपल से बेसिक लेवल से बता रहा हूँ त्रिकोणमिति। आप ये पिछला वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे वाला देख लीजिए, वहाँ से बेसिक लेवल समझाया हूँ और आइडेंटिटीज भी मैंने बताया था और फार्मूला भी निकालने का तरीका मैंने बताया था। तो त्रिकोणमिति में आज चलिए हम आप लोग को आज बताएंगे त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया आप लोग को समझ में आएगा, तो देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। एकदम ही बेसिक लेवल से बताऊंगा, एकदम ही बहुत ही आसान है। तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कोई भी शिकायत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बिना टाइम गवाए हुए, आप लोग भी ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, टेन थीटा बराबर 3/4। ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो एकदम मैथ में कमजोर है, ठीक है, जिसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। जो बहुत बड़ा विद्वान है उसके लिए नहीं है, वो लोग कृपया जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टेन थीटा बराबर है 3/4, तो कोसेक थीटा बराबर वाट। तो कोसेक थीटा बराबर वाट। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 5/4, 5/3, 4/3, 5/4, 5/4, 5/3, 5/3, 4/3, 4/5, 4/3 और 4/5, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बोलिएगा इतना आसान होता है, तो हाँ इतना आसान ही देता है, ठीक है। तो हम लोग जो नहीं जानता है उसके लिए हार्ड ही लगता है, जो जानता है उसके लिए आसान ही लगता है, ठीक है। तो देखिएगा इधर एक एग्जांपल मैंने दिया। अब पहले इसको बनाने से पहले मैंने एक बार बताया था कि नहीं, लाल बटा कक्का लिख लेंगे। त्रिकोणमिति में लाल बटा कक्का, यही इसी पे पूरा खत्म त्रिकोणमिति, ठीक है। तो देखिएगा कैसे। तो टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है। टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो ये लंब है, ये आधार, ऊपर वाला लंब है, ये आधार है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, 3 4 5। तो वो तो ट्रिपलेट मुझे याद है तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन जो बच्चे कमजोर है, जिसको नहीं समझ में आता तो वो कैसे निकालेंगे। देखिएगा ऐसे एंगल बनेगा, ये हमेशा एक लंबा वाला, लंबा मतलब लंबा, ये लंबा है यानी लंब, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार। तो लंब क्या है, लंब 3 है, तो ये लंबा है तो ये लंब हो गया 3, और आधार क्या है 4 है, तो आधार 4 दे देंगे। 3 4 कर्ण हो गया 5। आपको अगर नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो मैंने बताया था, उसको आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। चलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB में क्या है, AB में है 3 पे स्क्वायर, प्लस BC में क्या है 4 पे स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो रूट। 3 3 9 प्लस 16, 9 और 16 कितना होता है 25, 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कर्ण बाय लंब। तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण होगा 5 और लंब क्या होगा 3 होगा, तो 5/3। तो आंसर ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos A बराबर 4/5। एक मैं देता हूं, आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। cos A बराबर 4/5, तो tan A बराबर वाट, tan A बराबर वाट, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूं 3/4, 4/3, 3/5, 3/4, 4/3, 4/3 और 3/5, 3/5 और 5/3, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको आप लोग वीडियो रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो 4 5, कर्ण 5 है, तो 4 5 3, 3 4 5, ये कर्ण लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये इसका बात कर रहे हैं, ये अलग है, ठीक है, इसमें आप लोग मत घुस जाइएगा, ये अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आधार अगर निकालेंगे तो आधार अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार अगर निकालेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 5, कर्ण और लंब
कर्व हमेशा एक ही रहता है, कर्व हमेशा बड़ा रहता है। 90 डिग्री का एंगल हो, अगर समकोण हो तो कर्व हमेशा बड़ा रहेगा, कर्व हमेशा बड़ा रहेगा। बाकी बात ये दोनों छोटा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्व। इसमें चलेंगे सेकंड वाला में, तो आधार बटा कर्व, तो आधार ऊपर में नीचे 4 है तो 4 देंगे, कर्व में क्या है 5 है तो यहाँ 5 देंगे। तो ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये निकालना, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी में क्या है, ए सी में है 5, 25 हो गया। अब बी सी में 4 है तो 4 का स्क्वायर, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 16 गया तो 9 का अगर रूट निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ क्या हो गया 3 हुआ। तो अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंबा आधार, लंबा आधार, लंबा आधार। तो लंब कौन सा है, लंब ये है, लंबा वाला है तो लंब, ये लंबा है ना तो ये लंब हो गया, ठीक है, ये लंबा है तो ये लंब हो गया। देखिए तो 3 अब बटा लंब बाय आधार, आधार में क्या है 4 है तो 3/4, तो 3/4 आंसर कहाँ है, पहला वाला है, तो यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है, इसको आप लोग अपने से बनाइएगा। तो कोसेक साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर 1/2, तो आप लोग कोट ए बराबर निकालिए। कोट ए बराबर क्या होता है, आगे रुकिएगा, आगे आप लोग भागिएगा नहीं, इसमें से मैं वैसे एग्जांपल भी दूंगा जो कि साइन ए दिया रहेगा, साइन सी बोलेगा निकालने, साइन बी निकालने दिया रहेगा, साइन बी दिया रहेगा, साइन सी दिया रहेगा, और कोई भी एंगल को बोलेगा ये 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। तो वो आप लोग जाइएगा नहीं, वो आगे वाला वीडियो में बताऊंगा, अभी जो बेसिक है वो सीखिए, ठीक है। तो साइन ए बराबर 1/2, तो कोट ए बराबर क्या होगा, इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं, √3, 1/√3, 1/√3, ठीक है, √3/2, √3/2 इक्वल टू 1। तो कोट ए बराबर क्या होगा, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्व, एल से लंब, कैसे कर्व, तो लंब इसमें क्या होगा बताइएगा, तो लंब मतलब लंब का जगह क्या देंगे, इसमें से लंबा कौन है, लंबा ये है ना, तो लंब का जगह हम लोग दे देंगे 1, कर्व का जगह दे देंगे 2, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा ट्रिपलेट अगर बनाएंगे तो, अगर आधार निकालेंगे तो कर्व स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ, कर्व स्क्वायर यानी कि ये निकालना है, तो ये BC निकालना है, तो BC तो यही रहेगा, तो ये AB उठ के इधर चल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस BC निकालना है, तो AB स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर BC स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों BC स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया 3, तो इसका क्या होगा √3, तो BC बराबर क्या हो गया √3, BC बराबर क्या हो गया √3, हो गया कि नहीं। तो आप हम लोग पूछ रहा कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो इसमें कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, ये टेन थीटा है कि नहीं, टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बाय लंब, तो आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, तो आधार क्या हो गया √3, तो आधार √3 है, लंब क्या है 1 है, तो √3/1 यानी कि √3 को 1 से भागा करेंगे तो √3 ही होगा ना, तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। tan a बराबर 1/√3, तो sec a बराबर बात, tan a बराबर √3, tan a बराबर √3, tan a बराबर 1/√3 लीजिए, तो sec a बराबर tan a बराबर 1/√3, 1/√3, तो sec a बराबर वाट। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, ठीक है, √3/2, 2/√3 दे देते हैं ऑप्शन, √3/2, 2/√3, 2/√3, 2 और 1 हाफ, तो इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा टिक लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा इधर, इसको जब भी बनाइए तो इस तरह से लिख लीजिए। ट्रिपलेट याद नहीं है तो ट्रिपलेट निकालने का भी मैंने तरीका बता दिया था, ट्रिपलेट निकालने का मैंने तरीका यही है, ठीक है, इसी से हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, इसमें चलेंगे ये साइन ये कोस ये टेन, लाल बटा कक्का रट लीजिए, इसी पे पूरा त्रिकोणमिति है, नहीं होगा तो कभी नहीं बनेगा। तो लंब बाय आधार, तो लंब बाय आधार बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार, लंब बाय आधार यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो लंब में 1 है और आधार में √3 है, लंब में 1 है और आधार में √3 है, तो लंब में 1 और आधार में √3 है, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा। अभी बताया था कि नहीं, निकाल लीजिए, आप लोग को यकीन नहीं है तो
आप लोग को विश्वास नहीं है तो निकाल लीजिए। तो √3 AB², यानी कि हम लोग कर्ण निकालेंगे तो AC² बराबर क्या होगा, √3 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 ना होगा, 3 और 1 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 होगा। तो इसमें अब देखिएगा, अब सेक थीटा बराबर पूछा है तो ये इसमें चलेंगे, कोस का उल्टा सेक होता है, ये कोस थीटा है कि नहीं, आधार बाय कर्ण, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बाय आधार, तो कर्ण क्या है 2 है और आधार क्या है √3 है, तो 2/√3 ये हो जाएगा आंसर। देखिए हो गया ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोग को, ये यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोग आगे अब बनाइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा लेवल भी हाई करूंगा, लेकिन आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, दूंगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि आप लोग का हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कोसेक A बराबर √10, कोसेक A बराबर √10, तो हम लोग को निकाल के दिखाई सेक A बराबर वाट, सेक A बराबर वाट। ऑप्शन में देता हूं, ठीक है, ऑप्शन में देता हूं 1/√10, 2/√10, 1/√10, 2/√10, 2/√10, 3/√10, ठीक है, 3/√10, √10/3, ठीक है। आप लोग इसको बना के दिखाइए थोड़ा, आप लोग इसको वीडियो रोक के बनाइए, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोग रोक के बनाए होंगे, जरूर कोशिश किए होंगे। तो कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब, तो कर्ण में क्या हो गया, कर्ण में इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं दोस्तों तो क्या है 1 है, जहां कुछ नहीं दिया रहेगा वहां अपना मन से 1 ले लेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब, तो कर्ण में क्या है √10 है, √10 है कर्ण में, और लंब में क्या है, लंब में 1 है, ठीक है। तो इस कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये निकालेंगे, तो ये निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10 से होगा 10, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 10 में से 1 गया तो √9 का क्या होता है 3 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो पीछे वाला वीडियो देखिए समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, देखिएगा सेक थीटा बराबर पूछा है, तो आधार बाय कर्ण होता है कोस, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कर्ण बाय आधार, तो कर्ण इसमें क्या हो गया, कर्ण बताइएगा, कर्ण हो गया √10, कर्ण हो गया √10 बाय आधार, √10/3, तो ये आंसर हो गया दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर आप लोग बताइएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं, √3 2 √3, इसका ऑप्शन दे देता हूं √3 2 √3, √3 2 √3, 2 √3/3, 2 √3/3, ठीक है, प्लस 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ठीक है। तो इसको बनाइएगा आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको मिटा देंगे हम लोग, एक एंगल बना लेंगे, ट्रिपलेट निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्व, तो लंब क्या है √3, लंब जो लंबा रहता है ये लंबा है ना, लंब मतलब क्या, जो लंबा है वही लंब है, ठीक है। तो √3 बाय साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्व, तो ये हो गया लंब √3, कर्व क्या हो गया 2, तो यहाँ पर क्या देंगे 2 हो गया। तो ये निकालना है, आधार निकालना है, आधार बराबर क्या होता है, आधार ये ही निकालना है ना, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो AC² मतलब 2 दूना 4, 4 में से √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 का क्या होता है 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही ना होगा, 1 स्क्वायर करके देख लीजिएगा, अगर यकीन नहीं है तो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे सुझाव दीजिएगा कि कहां आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये साइन है ना, इसका उल्टा ना कोसेक होगा, कर्ण बाय लंब, तो कर्ण में क्या है देखिएगा, कर्ण में 2 है, कर्ण में 2 है, और लंब में क्या है 2/√3, कर्ण प्लस कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा यानी tan का उल्टा आधार बाय लंब, तो आधार में क्या है 1 है, लंब में √3, 1/√3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो भिन्न का जोड़ भी सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। √3 और √3 ये दोनों का नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो √3 और √3 एक ही जैसा है, तो एक ही को √3 होगा,
ठीक है। अब रूट थ्री का पहाड़ा में रूट थ्री आता है एक बार में, रूट थ्री का टेबल में रूट थ्री एक ही बार में आएगा। अब एक को 2 से गुना करेंगे, एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस, ठीक है। अब रूट थ्री का टेबल में रूट थ्री आता है एक बार में, एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो एक ही होगा, 2 + 1/√3 हो गया। तो ये ऑप्शन में है नहीं, इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण क्या होता है देख लीजिए, वो भी सिखा देता हूँ। यानी कि नीचे वाला से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 + 1/√3 आया तो इसको गुना कर देंगे √3 से, √3/√3। तो देखिएगा ये √3 क्या होगा, ये √3 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 + 1/√3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, है कि नहीं। 2 + √3, देखिए है ना, √3 को √3 से करेंगे तो 1 3 होगा कि नहीं, देखिएगा। तो ये आपका क्या बन गया, यही देखिए, ये हो गया आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए अगर ये आंसर नहीं मिसमैच हो गया, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। यही आंसर शायद ऑप्शन में नहीं दिया है ये, ठीक है। ऑप्शन 2 है 3 √3, ओहो सॉरी, देखिएगा इधर 1 मिनट, मैं भी कंफ्यूज आ गया था। 2 और 1 3 होता है कि नहीं, 2 और 1 3, 3 √3 को तो √3 3 √3, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर 3 √3 बटा 3, 3 अंडर √3 और √3 एगो 3 होता है, तो 3 से 3 गया तो आंसर क्या हो गया √3। तो इसमें √3 कौन सा है, ये तो ऑप्शन में यही टिक लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट में लूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा, ठीक है। देखिएगा तब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ, तब तक मैं इसको क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, इससे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट आप लोग जाइएगा नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे, क्वेश्चन मैंने लिख लिया हूं, तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 1 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि कैसे बनेगा, तो ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो ये देखिएगा, तो sin थीटा बराबर a/b है, तो sin थीटा बराबर a/b। पहले हम लोग सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लाल बटा कक्का लिखेंगे। चलिए इधर सॉल्यूशन में लिखा था, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। देखिए लाल बटा कक्का था, साइन थीटा बराबर क्या था, आधार बाय कर्ण, और डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखिए इसका नाम दे दीजिए, कुछ नाम नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। अगर एंगल का नाम दिया रहेगा तो हम लोग देंगे a/b, यानी कि लंब बाय कर्ण। तो लंब में क्या है, a है और कर्ण में b है, तो आधार हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप लोग को क्या बताया था, BC² = BC² BC पे होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, कर्ण पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। तो कर्ण पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² प्लस लंब पे स्क्वायर, सॉरी a²। तो ये स्क्वायर उधर हटेगा तो रूट, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √b² प्लस a²। देखिए b² प्लस a², यहाँ क्या हो जाएगा, √b² प्लस a²। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो b² प्लस a², तो हम लोग को cos थीटा बराबर पूछ रहा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, इसमें चलेंगे आधार बाय कर्ण, तो आधार में क्या है, √b² प्लस a²। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √b² प्लस a² बाय b² प्लस a² बाय आधार बटा कर्ण, कर्ण में क्या है, b है। तो देखिएगा आंसर है b² प्लस a², b² प्लस a², देखिएगा बाय b। ये ऑप्शन गलत मैंने लिख दिया था, ठीक है, यहां प्लस होगा, ठीक है, b² प्लस a²। नहीं सॉरी, ये ऑप्शन सही है, यहां मैं बनाया गलत हूं, ठीक है। तो ये निकाल रहे थे ना, आधार निकाल रहे हैं ना, तो कर्ण पे स्क्वायर माइनस, सॉरी गलती होता है, हर एक इंसान से होता है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा। तो b² माइनस a², तो ये ऑप्शन वाला होगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में ये वाला देखेंगे, sin थीटा बराबर रूट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको, चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिएगा sin थीटा बराबर क्या होता है, √5/3। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, ठीक है। और cos थीटा बराबर 1/3 है, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो √5/3
ये चीज मैंने बताया था कि नहीं, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या था दोस्तों, एक मिनट, तो इसको पहले वाला जो आइडेंटिटीज था उसमें आप लोग देख लीजिए जाके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे मैंने बताया था वो आइडेंटिटीज आप लोग देख लीजिए, आइडेंटिटीज मतलब फार्मूला, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं है याद है तो देख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा में क्या है देखिएगा, साइन थीटा में √5/3 आ गया, √5/3, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला देंगे, उसका लिए बड़ा वाला का, और उसके बाद कोस थीटा में क्या है 1/3, तो 1/3 दे देंगे। देखिएगा अब √5/3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, उल्टा गुना, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे में गुना होगा। देखिएगा कैसे होगा, तो देखिए √5/3 गुना 3, ये इसका बॉर्डर का ऊपर जाता है तो ये 3 ऊपर के साथ गुना होता है, इसका साथ गुना होगा हमेशा, कुछ भी नीचे में अगर इस तरह से भिन्न दिया रहेगा तो नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होता है, ऊपर वाला नीचे के साथ, ये 3 कट गया तो √5 आंसर हो गया, तो √5 है तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 और कोस थीटा बराबर 1/√2, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, सेम चीज सेम रिजल्ट, जिसको आप लोग बनाइए, कोट थीटा बराबर उसको उलट देंगे, तो हम लोग कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखे थे, आप लोग तो फार्मूला याद नहीं किए होंगे, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसी को उलट देंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो कोस थीटा में मान क्या है देखिएगा, तो कोस थीटा में है 1/√2, तो 1/√2 बड़ा वाला बॉर्डर देंगे ये वाला, ठीक है, भागा का साइन, और उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर आप उस नीचे में साइन थीटा देंगे 1/√2, देखिएगा ये √2 ऊपर में गुना होगा और ये 1 नीचे में गुना होगा, तो इसको कैसे होगा 1/√2 इंटू √2/1, तो ये कट गया, तो 1 को 1 से भागा देंगे तो क्या होगा 1 है ना, होगा 1 हो गया आंसर। देखिएगा इसमें क्या टिक लगेगा ये, अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला कैसे बनेगा, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो आइए देखते हैं, उसको भी बना देता हूं मैं, एक मिनट देखिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5, है कि नहीं 5, तो हम लोग को क्या पूछ रहा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं आप लोग का आंसर क्या होगा 25 होगा, आप लोग पक्का, अगर जिसको नहीं आता होगा ये मारे होंगे, लेकिन ये गलत है आंसर, तो देखिए कैसे होगा, तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये लाना है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इस यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये अलजेब्रा में बताऊंगा, इतना भी बचपन से भी याद होगा, अगर आप लोग 10th भी पढ़ेंगे तो ये याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b 2ab, तो 10 का क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a में क्या है 10 है, अब b में क्या है कोट है 2ab, अब सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज होगा, आइडेंटिटीज मतलब फार्मूला का, देखिएगा छोटा छोटा फार्मूला करके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जब प्रूव्ड होगा, तो देखिएगा कैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, बहुत आदमी क्या करता है इसको मतलब स्क्वायर बोल रहा है ना, तो इसी को स्क्वायर कर देगा, इसको नहीं करेगा, ये स्क्वायर नहीं, जब भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, बराबर करने के लिए हम लोग दोनों साइड करते हैं, तो देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा होता है कि नहीं, कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, पीछे लिखा है आप लोग फार्मूला वो वाला देखिए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 25,
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 2 है, 2 एकम 2, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से 2 गया तो कितना बचेगा 23। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 23। तो इसमें आप लोग कहाँ टिक लगाएंगे 23 इसमें। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन और है वो भी मैं लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं वीडियो रोक के वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, इसको आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5, तो 10 पे पावर 4 थीटा प्लस कोट पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 8। तो देखिएगा ये कैसे बनेगा। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते थे उसी तरह। यहाँ पे पावर बोलिएगा 2 था, यहाँ पे पावर 4 है, तो ये और भी आसान है। तो देखिए कैसे, तो देखिए ये 10 पे पावर 10 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है ना। और यहाँ पे दिया है हम लोग को निकालना क्या है, तो 10 पे पावर 4 थीटा प्लस कोट पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो देखिएगा हम लोग इसको पहले स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो 2ab ए का मान क्या होगा 25, 25 में से 2 गया तो 23, डायरेक्ट लिख दिए, ये 23 हो गया। अब हम लोग इसका फिर स्क्वायर करेंगे तब ना ये आएगा, तो इसका फिर स्क्वायर कर लीजिए। पीछे वाला वीडियो में बताया था ना ये कैसे आया, सेम पीछे वाला वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था। तो 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 10 पे पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर 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 जुड़ता है 4। 10 पे पावर 4 थीटा प्लस कोट पे पावर 4 थीटा प्लस 2ab प्लस 2a, ए में क्या है, ए में क्या है 10 स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 23 का स्क्वायर कर 3 तिया 9, 20 तिया 23 तिया 69 का 9 बाकी 6, 23 दूना 46, 46 अच्छे 52, 529 क्या होगा 529। तो 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ना होगा, तो 529 में से 2 गया तो कितना बचेगा 527। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 527 है कहीं, हाँ तो ये है, तो ये हो जाएगा। देखिएगा तो 10 4 थीटा प्लस कोट 4 थीटा इक्वल टू 529 में से 2 गया तो हो गया 527 आंसर। तो ये 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मैंने बताया था कि नहीं। तो 529 में से 2 गया तो 27, ये हो गया। अब समझ में आया। अब हम लोग इसको बनाते हैं 10x बराबर 15। देखिएगा इसको आप लोग देख लीजिए 8 10x बराबर 15, तो sin x माइनस cos x बराबर 1। तो इसको देखिएगा हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए बहुत ही आसान है। तो हम लोग 8 10x बराबर 15 है कि नहीं, 8 10x बराबर 15, तो लाल बटा कक्का हमेशा एक ही नाम जपो हरि नाम, त्रिकोणमिति का यही लाल बटा कक्का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार। तो ये पहले लिख लीजिए, ये कैसे बनेगा देखिएगा 8 10x इक्वल टू 15 है, तो 10x बराबर गुना में है, ये 8 उधर गया तो भागा में, 10x बराबर 15 बटा 8 हो गया कि नहीं 15 बटा 8। तो ये 15 क्या होगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार। तो लंब में ये है, डायग्राम बना देते हैं, चलिए लंब में ये है और आधार में 8 है, 8 15 27, ट्रिपलेट क्या होता है इसका। तो चलिए इसको निकाल ही देते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225, 225 में से 64 घटाएंगे जोड़ेंगे, सॉरी कर्ण बराबर 225 से 64 कितना होता है 225 से 64, 5 4 9 6 2 8, 6 2 8, 289 का इसका क्या होगा 8 15 17। देखिए तो इसका 17 हो गया, ट्रिपलेट निकालने से 8 15 17, ठीक है। तो अब हम लोग से क्या पूछ रहा हम लोग साइन x। तो साइन x मतलब थीटा का जगह इसमें साइन x दे दिया भाई। देखिएगा साइन x, x मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब में क्या है 15, कर्ण में क्या है 17, लंब बाय कर्ण और माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो आधार में क्या है 8 है और कर्ण में क्या है 17 है।
तो 17 और 17 का एलसीएम क्या निकलेगा? 17 निकलेगा। ये भी का घटा हुआ है 17, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, 7 7/17 है कहीं ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, इसको देखता हूं कौन कौन बना पाता है कि नहीं बना पाता है। तो इसको आप लोग बना के होमवर्क में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मैं एक इंग्लिश का भी वीडियो नोट करता हूं और एक मैथ का भी पढ़ाता हूं। तो त्रिकोणमिति कैसा लगा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला बेसिक देखिए, बेसिक से मैं बता रहा हूं। वैसे बच्चों के लिए जिसको एकदम मैथ समझ में नहीं आता है, एकदम बहुत अपने आप को एकदम बेकार समझते हो, उसके लिए मैंने ये मैथ बता रहा हूं त्रिकोणमिति। तो उसको एकदम बेसिक लेवल से समझाया हूं। आप पीछे वाला वीडियो देखिए, आप लोग को तब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बाय दोस्तों, चलते हैं, बाय।